अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? काफी कम लोग हैं यहाँ पे अभी। अपनी अपनी टीम में देख लें, अगर कोई रहता है तो उनको मैसेज ड्रॉप कर दें, अगर आपकी डायरेक्ट्स में से कोई है तो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और बताएं, टारगेट्स का क्या बना जो कि मैंने आपको दिया था कि आपने संडे तक जो है वो तकरीबन 10 लोगों को गाइड करना है। अब तो काफी दिन गुजर गए हैं, तो अभी तक 10 लोग आपके हुए नहीं है जिनको आपने 2 से 3 दिन गाइड किया हो। चलिए मुझे यहाँ पे पहले ये बताएं कि अगर जितने को आपने गाइड किया है, कितनों को गाइड किया और कितनों ने कहा है कि हम पैकेज ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं। कितने लोगों को गाइड किया और कितने जो है वो कहते हैं कि ठीक है कि हम ज्वाइन करेंगे। वालेकुम सलाम मैम। सो तो नहीं गए हैं? मैसेज नहीं आ रहे। 4.5 का क्या मतलब होगा? 5 को गाइड किया और 4 पैकेज लेने के लिए तैयार हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, 4-5 लोगों को किया है। मैंने साथ पूछा कि पैकेज लेने के लिए फिर कितने तैयार हैं। ओके, 2 पर्सन को आपने किया और वो पैक कर लेने के लिए तैयार नहीं। जस्ट 2 पर्सन को अगर आप यहाँ पे गाइड करें और वो भी एक हफ्ते में, तो फिर तो ये बिजनेस चलने से रहा। बल्कि ये बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें हर दिन आप 5 लोगों को गाइड करें। इस बिजनेस में वही सक्सेस होने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं, जो हर रोज कम से कम 5 लोगों को गाइड करते हैं। 5 लोग उनके पास नए आते हैं रोजाना की बेस के ऊपर। वालेकुम सलाम। जब तक आप 5 लोगों को डेली रोजाना गाइड करने का नहीं सोचते ना, क्योंकि टारगेट्स बनाए कि मैंने डेली 5 लोगों को गाइड करना है, कि आपका ये टारगेट होना चाहिए अपना, और इस टारगेट को डेली आपको अचीव करके सोना चाहिए। फिर रिजल्ट जैसे भी आए, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर एक वीक में 2 लोगों को गाइड किया है, उससे क्या हुआ? ना तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हुई, और 2 लोग ज्वाइन करने के लिए भी रेडी नहीं होंगे। तो फायदा तो दोनों तरह से नहीं हो रहा, ना तो हमारी कोई डेवलपमेंट हो रही है और ना हमें कोई अर्निंग आ रही है। हम दोनों तरफ से रह जाएंगे। कलीमा में हमने 7 पर्सन को गाइड किया और एक जो है वो रेडी हुआ है। तो ये होता है कि आप शुरू शुरू में 10 लोगों को गाइड करते हैं, तो 10 में से एक पर्सन जो होता है वो आपका पैकेज परचेज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अगर आप पूरे महीने में भी 10 लोग नहीं गाइड कर सकते, तो हो सकता है कि पूरे महीने में आपको एक पर्सन भी ज्वाइन ना करे। बल्कि जब तक आप ऐसे ही पूरे महीने में 10-15 लोगों को गाइड करेंगे, तो नहीं रिजल्ट आने वाले हैं। ये तो तय है। इसलिए मैंने ये आपको टारगेट्स क्यों दिया है? इसलिए दिया था कि आपको बोलना आ जाए, आपको गाइड करना आ जाए। इसलिए नहीं दिया था कि आपके साथ लोग ज्वाइन करें। ऐसा अर्गिल से मुझे भी पता था कि आप 10-10 लोगों को गाइड करेंगे, ज्वाइन आपके साथ एक भी नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हो सकता है किसी के साथ कर भी ले, एक कर ले, किसी के साथ दो भी कर ले, किसी के साथ तीन भी कर ले। लेकिन मकसद ये था कि आपको गाइड करना आ जाए। जब आपको गाइड करना बेहतर अंदाज में आ जाएगा, तो लोग आपके साथ ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हम खुद को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि हम इसको जिसको गाइड करें, वो हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाए।
हमने इसीलिए इतना एक्सपीरियंस किया, फेसबुक को टाइम दे रहे हैं। फेसबुक के ऊपर हमने कोशिश की कि हमारी प्रोफाइल सेट हो जाए। अभी अभी जो मुझसे लोग कॉन्टेक्ट करते हैं ना फेसबुक की प्रोफाइल सेटिंग के बाद, आज मेरी एक पर्सन से कॉल पे बात हुई है, तो मैंने डायरेक्टली उनको 2,000 रुपये का कहा कि मैं आपको जनवरी में ट्रेनिंग करवाऊंगा और 2,000 रुपया मेरी अमाउंट है। तो उन्होंने कहा डन। तो मैंने उनसे कहा कि कोई आपको ट्रस्ट इशू वो भी मैं दूर कर सकता हूँ, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी अगर आपको। उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपके सबसे पहले क्या कि आपकी प्रोफाइल विजिट की, मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की, फिर आपने अपने ग्रुप के बारे में बताया हुआ, अपने पेज के बारे में, मैंने वो भी चेक किया। और फिर वो भी नहीं तो मैंने आपकी पोस्ट कुछ देखी जिसके ऊपर डिफरेंट लोगों के कमेंट्स थे, अकेले के नहीं डिफरेंट लोगों के कमेंट्स थे। तो मैंने जब वो कमेंट्स देखे तो मुझे मुझे पता चला कि ये फिर जब इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, इतने लोग कह रहे हैं कि इन्होंने आपसे सीखा है, तो फिर ट्रस्ट वाली बात रही नहीं। थी मैंने अपनी पूरी सेटिस्फेक्शन करने के बाद आपको मैसेज ड्रॉप किया कि मुझे भी सिखाएं मुझे। तो ये होता है कि मैंने उनको नहीं कहा कि वो, बल्कि मैंने उनको मैसेज भी ड्रॉप नहीं किया, मुझे पता भी नहीं था। वो कहती है कि फिर मैंने उनसे पूछा कि यही होती है प्रोफाइल सेटिंग, मैंने कुछ उनको एक्स्ट्रा भी गाइड किया फिर। तो ये होता है प्रोफाइल सेटिंग का फायदा। वो मेरे साथ वो कह रही है कि पिछले 2 साल से मैं आपके पास जो है फेसबुक के ऊपर ऐड हूँ, लेकिन हमारी 2 साल से कोई बात तो नहीं हुई, मैंने उनको 2 साल से मैसेज तो नहीं किया। अब 2 साल से उन्होंने खुद मुझे मैसेज किया कि मुझे सिखाएं और 2,000 रुपये देने को तैयार भी हैं। वो 2,000 रुपये से सीखने को तैयार है नेक्स्ट जनवरी में जो कोर्स होगा। तो ये होता है फेसबुक प्रोफाइल सेटिंग का फायदा, फेसबुक के ऊपर रोजाना एक्टिव रहने का फायदा। वहां पे आप लोगों ने जो कमेंट किए उन कमेंट्स का ये फायदा मिला है कि उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। मैं भी तो यही चाहता हूँ ना आपसे, फेसबुक के ऊपर क्यों सेटिंग, ये क्यों कह रहा हूँ। आपका आज का एक एक फॉलोवर आपका फ्यूचर का कस्टमर हो सकता है। क्या मैंने 2 साल पहले सोचा था कि जिसको मैं आज ऐड किया ये 2 साल बाद मुझसे कोर्स करेगा, ये 2 साल बाद मुझसे सीखेगा? मैंने कभी नहीं सोचा था। आप में खुद की, अब उन्होंने मुझसे ज्वाइन करने से पहले ही मुझे 2,000 रुपये देने को तैयार है, सिर्फ कोर्स करने के लिए, मुझसे सीखने के लिए 2,000 रुपये देने को तैयार है। वो किस वजह से तैयार हुए, ऐसा क्या चीज उन्होंने देखा उन्होंने मुझमें? कुछ नहीं देखा, सिर्फ मेरी जो प्रोफाइल देखी उसमें देखा कि मैं काम सिखा रहा हूँ, मुझे देने के लिए तैयार है। और आप जो सिखा रहे हैं उनको 3,000 रुपये के बदले, क्यों? क्योंकि आपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। खुद जो मैं कह रहा हूँ करें, वो काफी सारे पर्सन फिर अभी भी कुछ ही पर्सन है यहाँ पे, देख लें 20-25 होते हैं। फिर कुछ सेशन जाके रिकॉर्डेड होता है वो भी देखते हैं, रिव्यूज कितने के आते हैं, 5-7 के। तो मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि वो 5-7 ही कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है जो 5-7 रिव्यूज दे रहे हैं, जो मैं कहता हूँ वो कर रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि मेरे एक्टिव पर्सन वही हैं, वही सीखने वाले हैं और वही करने वाले हैं, मुझे ये इतना पता है। टालते आपको मैम तभी है क्योंकि आप जो है वो अच्छे से गाइड नहीं कर पाती है, कहीं पे सेटिस्फाइड नहीं होते वो पर्सन, जिसकी वजह से वो नहीं ज्वाइन करते होंगे। बेसिकली हमने काफी टाइम गुजर गया है। सेशन आज जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले दिन हमने फाइनेंशियल नॉलेज गाइड करना है, और डे 2 में क्या हम गाइड करेंगे कोर्स में, जो कि कल लेक्चर हुआ था हमारा एफिलिएट मार्केटिंग, और दूसरा जो हमने डिस्कस किया कल टोटल ई कॉमर्स के बारे में। थर्ड डे हमारा क्या होगा, उसमें डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का टोटल बताएंगे, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग कंपनी कौन सी चूज करनी चाहिए। ये 3 दिन तो हमारे बेसिक टॉपिक्स होंगे, जिनमें हम ई कॉमर्स भी बता देंगे होती क्या है, डायरेक्ट सेलिंग भी बता देंगे, नॉलेज हो जाएगी सारों की, ई कॉमर्स की भी, एफिलिएट मार्केटिंग की भी, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग की भी। अब उन्होंने कोई कंपनी वो चाह रहे होंगे कोई ऐसी कंपनी हो जिसके ऊपर हम ये कर भी पाए, तो चौथे दिन से हम क्या करेंगे, इकोनेक्स के बारे में बताना शुरू करेंगे। तो आज मैं इकोनेक्स की प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो आप भी खुद रियलाइज कीजिएगा, पहले चेक कीजिएगा कि जैसे मैं आज प्रोफाइल आपको बता रहा हूँ या यहाँ पे बताता हूँ, कि आपके जो प्रोस्पेक्ट होते हैं आप क्या उनको ऐसे प्रोफाइल बताते हैं? अगर तो बिल्कुल ऐसे बताते हैं, ये सारा कुछ एक एक वर्ड आप ऐसे बताते हैं, फिर तो ज्वाइन नहीं करते, फिर तो वो बेवकूफ होंगे मेरे ख्याल में, फिर वो गलत कार्य होंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिर। अगर तो फिर आप नहीं करते तो फिर आपको खुद पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, आपको ये सारी चीजें पता होने की जरूरत है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप खुद रियलाइज कर लीजिएगा
क्या आप बिल्कुल सेम ऐसे ही गाइड करते हैं कि कंपनी की प्रोफाइल बिल्कुल यही है? ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रही है। आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, इकोनेक्स क्या है। क्योंकि हमने पिछले सेशंस में हमने डायरेक्ट सेल मार्केटिंग भी सीख ली कि होती क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग भी सीख ली, ई कॉमर्स भी सीख ली। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि ऐसी एक कंपनी जिसमें हम ये फिर काम भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो है हम काम जिसके ऊपर कर सकते हैं, मैं आपको वो कंपनी बताने वाला हूँ। उसका नेम है इकोनेक्स। आज हम इस सेशन में देखेंगे इकोनेक्स क्या है, इकोनेक्स की प्रोफाइल, इकोनेक्स के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, हम इकोनेक्स में किस तरह से काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज के सेशन में सीखेंगे। सबसे पहले इकोनेक्स क्या है। इकोनेक्स एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है जिसके बानी इब्राहिम खिलजी हैं, जिसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जहां हम अपनी खिदमात अंजाम देकर अपने और अपनी फैमिली के लिए हलाल रिज़्क़ का वसीला बन सकते हैं, अपनी सलाहियतों को भी मजीद फ़रोग दे सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात ज़हन में रखें कि यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप आ जाएं और कल आपको पैसे आना शुरू हो जाए। ऐसा हरगिज़ कहीं पे भी नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ, चाहे कंपनी या कोई भी काम स्टार्ट करें, पहले दिन से आपको पैसे आना स्टार्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप जो आपको बेस्ट लगेगा, मैं आगे नेक्स्ट आपको बताऊँगा भी, आप करें और आप इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी स्किल्स के मुताबिक। अब मैं आपको बताऊँगा कि इकोनेक्स की प्रोफाइल, इकोनेक्स एंड सेल्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड एज़ ऑनलाइन स्टोर। ये कंपनी एज़ ए ऑनलाइन स्टोर रजिस्टर्ड है। ऑनलाइन स्टोर मतलब आप अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि अमेज़न है, वो क्या है? एज़ ए ऑनलाइन स्टोर है, वो भी एज़ ए ऑनलाइन स्टोर काम कर रहे हैं। दराज़ क्या है? एज़ ए ऑनलाइन स्टोर काम कर रहे हैं। Alibaba.com क्या है? ये भी एज़ ए ऑनलाइन स्टोर काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। लेकिन सारों के प्लान मुख्तलिफ होंगे, सबका प्लान एक जैसा नहीं होगा। और इकोनेक्स का भी प्लान इंतहाई आसान और इंतहाई सिंपल है, क्योंकि अमेज़न और दराज में वही पर्सन काम कर सकता है जिसके पास काफ़ी सारा नॉलेज है, वही कर सकता है। या जिसने काफ़ी महँगे-महँगे कोर्स किए होंगे, जिसने काफ़ी लर्न किया हो काफ़ी टाइम से, सिर्फ़ वही कर सकता है। जबकि इकोनेक्स ने एक ऐसा प्लान डिज़ाइन किया है, ऐसा प्लान डिज़ाइन किया है, जिसमें एक ज़ीरो लेवल का पर्सन है, जिसके पास अभी थोड़ी-सी भी नॉलेज नहीं है। तो इकोनेक्स उसको भी ये फैसिलिटेट करती है कि वो भी आए हमारे साथ जॉइन हो, और कम टाइम में साथ लर्न भी करे, और लर्न के साथ-साथ वो अर्न भी कर सकते हैं। जबकि मैं आपको जब प्लान प्रॉपर इसका बताऊँगा, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ आएँगी। इसके जो फाउंडर है इब्राहिम खिलजी साहब हैं। ये इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है। कंपनी जो है वो 7 जुलाई सन 2019 से स्टार्ट हुई और अप्रूव्ड है एफबीआर से, एसएसीपी से एंड एक्नॉलेजमेंट। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि इनसे कंपनी ये हमारी अप्रूव्ड है। इससे ये साबित होता है कि कोई हम काम जो है वो इलीगल नहीं कर रहे हैं। कंपनी के पास 2000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कंपनी मार्केटिंग कर रही है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज़ें जो कि हमारी ज़रूरत बेस की होती हैं, वो कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं। आप जाएँ तो जाके सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो बाय भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप चेक करें और आपकी कोई पसंद का भी आ जाए तो आप वहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। बहुत आसान है। उसके अलावा 2 लाख प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं? जो कि कंपनी के साथ, जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में बताया था कि जो एक दफ़ा कस्टमर बनता है, वही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, वो आगे काम भी कर सकता है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे जो 2 लाख डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि 2 लाख से ज़ायद ऐसे कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं, जो कि कंपनी के साथ कंपनी के नेक्स्ट आगे प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब कंपनी डेली विड्रा देती है, ईज़ी पैसा में और बैंक अकाउंट में। आप कुछ क्राइटेरिया है, उसके ऊपर जो आप फॉलो करते हैं तो आपको डेली विड्रा मिल जाता है। अब इकोनॉमिक्स में हम काम कैसे कर सकते हैं? हमने 3 चीज़ें सीखी थी।
कि हम ऑनलाइन कैसे पैसा कमा सकते हैं, ई कॉमर्स से कमा सकते हैं। फिर हमने सीखा था एफिलिएट मार्केटिंग करें तो भी पैसे कमा सकते हैं, ये भी हमने सीखा था। डायरेक्ट शेयर मार्केटिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। जबकि इकोनॉमिक्स में बात करें तो क्या ई कॉमर्स, इकोनॉमिक्स में ई कॉमर्स कर सकते हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या एफिलिएट मार्केटिंग इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं? ये भी कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट शेयर मार्केटिंग कर सकते हैं? ये भी कर सकते हैं। यानी कि तीनों बिजनेस जो मैंने आपको पीछे बताए, वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसका नाम है इकोनेक्स। इकोनेक्स के जो 4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं मैं आपको वो बताता हूँ। इनेक्स, इनेक्स मतलब एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। सेकंड बीनेक्स, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। नंबर थर्ड, डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, डीनेक्स। एंड नंबर 4, पीनेक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ये 4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप एक टाइम में किसी एक के ऊपर काम करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या मल्टीपल पर भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी मैं आपको अभी जाके आगे जाके बताता हूँ कि आप इन्हीं 4 प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट टाइप से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट है ई नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे नेम ही आ गया, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इस प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं कि जो एक जीरो लेवल का पर्सन है जिसको नहीं पता कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, जिसको ई कॉमर्स का नहीं पता, एफिलिएट मार्केटिंग का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या इकोनॉमिक्स से कहती है कि आप आए, हमारे एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम का पार्ट बने और आप हमसे ये सारा कुछ सीख सकते हैं। वो सीख ही नहीं सकते अगर आपके पास कोई स्किल्स है, अगर आप कुछ सिखाने, टीचिंग्स आती है, कुछ स्किल्स है आपके पास, कुछ सिखा सकते हैं, आपको कुछ सिखाना आता है, तो देन आप इसी प्रोजेक्ट में इकोनेक्स के साथ काम भी कर सकते हैं। जो एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन में काफी सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि यहाँ पे सिखाते हैं। तो अगर आप में भी सिखाने की स्किल है तो आप इसी प्रोजेक्ट में इकोनेक्स के साथ भी काम कर सकते हैं कि वो इकोनेक्स डेफिनेटली आपसे इंटरव्यू लेगी, आपको चेक करेगी कि आप सिखा सकते हैं, आप में ये काबिलियत है। तो अगर तो वो हुई तो आप इसी प्रोजेक्ट में इकोनेक्स में भी काम कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सिखाते हैं, और जो सीखे हुए हैं अगर वो सिखाना चाहें आगे तो वो सिखा भी सकते हैं। अब सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है बी नेक्स्ट, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे क्या है कि आप अपना ब्रांड प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि ई कॉमर्स का बिजनेस क्या होता है, कि ई कॉमर्स हम इंटरनेट की मदद से जो है वो चीजें फरोख्त कर सकते हैं, अपना जो ब्रांड है वो हम उसको इंटरनेट की मदद से सेल कर सकते हैं। और कोई भी चीज हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो भी, या फिर हमारे पास कोई और किसी और के मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट्स हैं, हम उसको एज ए ब्रांड बना के भी सेल कर सकते हैं। दो तरीके हैं बीनेक्स में हमारे प्रोडक्ट सेल करने के। दो तरह से हम अपने प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम, जैसे कि दराज के ऊपर एक सेलर अकाउंट बनाया जा सकता है, अमेज़न के ऊपर एक सेलर अकाउंट बनाया जा सकता है। आप वैसे ही दराज के ऊपर जैसे दराज के ऊपर बनाते हैं, वैसे इकोनेक्स के ऊपर भी आप अपना सेलर अकाउंट बनाएँ, अपने प्रोडक्ट लिस्ट करें अगर आपको ये सारी स्किल्स आती हैं तो। ज तो आप दराज के ऊपर भी बना के अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। अगर नहीं आती तो आहिस्ता-आहिस्ता सीखा जा सकता है। कोई भी इंसान डायरेक्ट सीखे हुए नहीं आया, तो नहीं आता तो भी कोई मसला नहीं है। आप ये सीख भी सकते हैं। नंबर चीज़, अगर आप खुद नहीं सेल करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट है मेरे पास, मेरा कोई ब्रांड है XYZ, कोई भी ब्रांड हो सकता है। मेरे ये प्रोडक्ट हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये कंपनी सेल करे, तो कंपनी वो भी सेल करके देगी। आपने क्या करना होता है, जस्ट कंपनी को प्रोडक्ट पहुँचाने हैं, कंपनी के वेयर हाउस तक प्रोडक्ट पहुँचेंगे और कंपनी आपके सेल करेगी। जबकि अगर आप अपना स्टोर खुद क्रिएट करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपना स्टोर खुद क्रिएट करूँ, आप वो भी कर सकते हैं। खुद स्टोर क्रिएट करें, प्रोडक्ट ए लिस्ट करें, फिर अगर आपको कोई ऑर्डर आता है, उसमें डिलीवर करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ऑर्डर एक्सेप्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है, प्रोडक्ट आगे पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर वो टूट जाता है, रास्ते में क्लेम आता है, तो वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आप अपने तौर पे करते हैं सारा कुछ। आपने सारा कुछ, जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, आपने खुद सारा कुछ मैनेज करना है। सिर्फ़ इकोनॉमिक्स आपको क्या कर के दे रही है, आपको एक स्पेस दे रही है। आपको एक मार्केट दे रही है कि आप हमारी मार्केट में भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो अगर ऑर्डर आते हैं तो पहुँचाना या सारा कुछ
करना आपने खुद है। इकोनेक्स ने आपको एक मार्केट दे दी अपनी। अब दूसरी जगह चाहते हैं आपके, आप इकोनेक्स इकोनेक्स खुद ही आपके प्रोडक्ट सेल करे, इकोनेक्स पहुंचाए भी, डिलीवर भी करे, सारा कुछ ग्राफिक्स उसके खुद बनाए, मार्केटिंग उसकी खुद करे, सेल खुद करे, सारा कुछ खुद करे, तो इकोनेक्स वो भी आपको करके दे सकती है। आपका प्रोडक्ट या आपका ब्रांड इकोनेक्स भी सेल कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट, जैसे कि आपके पास कोई XYZ कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, लोशन हो सकती है, क्रीम हो सकती है, स्किन केयर हो सकता है, कॉस्मेटिक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। XYZ कोई प्रोडक्ट है जिसकी मान लें कि 300 रिटेल प्राइस है, वो 300 में सेल हो रहा है बाहर, लेकिन आप खुद मैन्युफैक्चर हैं तो भी, या आपको होलसेल के ऊपर मिल जाता है तो भी, अगर आपको मिसाल ले लें, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, लाजमी नहीं है कोई 300 का ही होगा, लाजमी नहीं है कोई, वो आपको अगर होलसेल के ऊपर ले रहे हैं, जहाँ पे मैंने 150 लिखा तो आपको 150 मिलेगा, हो सकता है 200 में भी मिल जाए, हो सकता है 500 का मिले, 400 का मिले, ये प्रोडक्ट की वैल्यू के मुताबिक हो सकता है। सिर्फ आपको सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने ये क्रिएट किया है। अब हम मान लें कि 300 का कोई एक प्रोडक्ट है जो कि आप होलसेल के ऊपर ज्यादा, क्योंकि होलसेल के ऊपर आपने लेने हैं तो काफी सारे पीस लेंगे, एक पीस तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा पीस लेते हैं तो आपको होलसेल के ऊपर मिल जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको 150 के मिल जाए होलसेल के ऊपर। अब आपने 150 के ले लिए, आप प्रोडक्ट आपने स्टॉक उठा लिया, अब आपका क्या काम होगा कि उसको पैकिंग करनी है, क्योंकि आपने डिलीवर भी तो करवाना है इकोनॉमिक्स के वेयर हाउस तक, तो समझ लें कि पर पीस आपको 20 रुपए पैकिंग भी लग जाती है, अगर आपने लोगो लगाना है वो भी लग सकता है, या फिर आपने डिलीवर करवाना है तो पर पीस आपको 20 रुपए वो कॉस्ट आ जाती है। और आप चाहते हैं कि मैं 40 रुपए जो है पर पीस अपना प्रॉफिट रखूं, तो 40 रुपए पर पीस जो है आपने अपना प्रॉफिट रखा, ये प्रोडक्ट की वैल्यू के मुताबिक ये प्रॉफिट भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छी ऑफर में मिल जाए, अच्छा सप्लायर मिल जाए और बहुत मुनासिब कीमत में आपको मिल जाए, तो ये प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, 40 के बजाय 50 भी हो सकता है, या अगर आपको कम ज्यादा में रेट में मिलता है होलसेल के ऊपर तो ये प्रॉफिट आपका कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इतना ही हो। आगे आप 90 रुपए कंपनी को ऑफर कर देते हैं तो ये तकरीबन 300 का प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि जो 300 में मार्केट में भी सेल हो रहा है, अब इकोनेक्स में भी करेगी 300 का ही सेल, ऐसा नहीं है कि वो 350 या 400 का सेल करेगी, वो भी करेगी प्रोडक्ट जो है वो 300 का ही सेल, लेकिन उसमें मार्केटिंग खुद करेगी, डिलीवर खुद करेगी, आगे सेल खुद करेगी, सिर्फ आपने उन तक पहुंचा दिया, बाकी सारा काम इकोनेक्स का है। इकोनेक्स जाने, और वो फिर जितने भी प्रोडक्ट सेल होते हैं महीने में 2 दफा कंपनी आपको पैसे देती है, एक पहली तारीख से लेकर एक 15 तारीख तक जितने भी आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं, जितने भी पीस सेल होते हैं, 16 तारीख को आपको उसकी पेमेंट मिल जाती है। जितने भी अगर 10 पीस सेल हुए, 100 पीस सेल हुए, 50 पीस सेल हुए, जितने भी आपके पीस सेल होते हैं, पहली तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपको नेक्स्ट 16 तारीख को आपकी अमाउंट मिल जाती है। आगे नेक्स्ट अगर 16 तारीख से लेकर लास्ट तारीख, महीने की जो लास्ट तारीख होती है, उस तक जितने भी सेल होते हैं, पहली तारीख को दोबारा आपको अमाउंट मिल जाती है, यानी कि महीने में 2 दफा आपको अमाउंट मिल जाती है आपके जितने भी प्रोडक्ट सेल होते हैं। अब मान लें फॉर एग्जांपल आगे कंपनी के मार्केटियर ऐसे 2 लाख से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर वो मार्केटियर है, आगे कंपनी कुछ उनको भी ऑफर करती है, क्योंकि उन्होंने नहीं देखना है कि प्रोडक्ट किसका है। जैसे कि मैं अगर मार्केटियर हूँ, मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो मैंने नहीं देखना है कि कंपनी को प्रोडक्ट आपने दिया होगा, मुझे पता है कि कंपनी मुझे अगर 50 रुपए ऑफर कर रही है पर पीस के ऊपर, उसी प्रोडक्ट के ऊपर जो आपने 90 रुपए कंपनी को दिया, हो सकता है उसमें 50 रुपए कंपनी आगे मार्केटर को ऑफर कर रही हो। अब मुझे नजर आ रहा है कि 50 रुपए कंपनी मुझे दे रही है, तो मैं एक पीस सेल करूंगा तो मुझे 50 रुपए मिल जाएंगे। मुझे नहीं गर्ल्स प्रोडक्ट आपने दिया है, प्रोडक्ट आपका है, किसका है, मुझे ऐसे नहीं कि मुझे ये पता है कि मेरा इसमें जायज मुनाफा है, ये मेरा हलाल रिज़्क है। मैं अगर एक लोशन बेच देता हूँ तो मेरे 50 रुपए मैंने हलाल रिज़्क कमा लिया, तो मैं वो बेच दूंगा। तो इस तरह से कंपनी के 2 लाख और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर हम कह लें कि अगर उसमें से सिर्फ 1000% जो है वो आपका पीस बाई कर लेते हैं तो भी, या वो आगे सेल कर देते हैं तो भी, अगर 1000 पीस आपका सेल हुआ तो आपने पर पीस कितना रखा था, 40 रुपए आपका प्रॉफिट था, तो अगर 1000 पीस सेल हुए तो 40,000 रुपए आपको प्रॉफिट है। ये आपकी सेल नहीं है, बल्कि ये 40,000 रुपए आपने अर्न कर लिए प्रॉफिट, ना आपने सेल किया, ना आपने खुद पहुंचाया, कुछ भी खुद नहीं किया, ना उसकी खुद मार्केटिंग की, सारा कुछ कंपनी ने किया, बस आपने एक अच्छी सी डील की सप्लायर के साथ, हो सकता है वहीं से सप्लायर को एड्रेस
कंपनी के वेयर हाउस का दे दिया, आपने अमाउंट दी उनको, और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वेयर हाउस तक पहुंचा दिया। आगे काम कंपनी का हो सकता है, या हो सकता है कि ऑलरेडी आप कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपका कोई अपना ब्रांड हो, आप मैन्युफैक्चर भी हो सकते हैं, तो आप वो भी कंपनी के वेयर हाउस तक पहुंचा सकते हैं, कंपनी आपको सेल करके दे सकती है। ऑलमोस्ट 30% आप कंपनी को इसमें ऑफर करते हैं, या ज्यादा भी ऑफर कर सकते हैं, ये आप कंपनी के साथ जो है डील कर सकते हैं। अब इसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, इसमें आपके पास सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बगैर इन्वेस्टमेंट के तो प्रोडक्ट नहीं आने वाले, बगैर इन्वेस्टमेंट के तो प्रोडक्ट नहीं आएंगे। अगर मैन्युफैक्चर है आप, तो भी बगैर इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होंगे। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट आपके पास है, और फिर आगे नेक्स्ट काम प्रोडक्ट हंटिंग के प्रोडक्ट को, या कौन सा अच्छा सा जो प्रोडक्ट ढूंढा जाए। फिर आप इकोनेक्स में, अगर इकोनेक्स में सेल करवाना है, तो फिर आप चेक करें पहले इकोनेक्स में क्या वो पहले से प्रोडक्ट इलिस्ट तो नहीं है, क्या पहले से कोई सेल तो नहीं कर रहा। अगर कोई सेल कर रहा है तो वो कितने में कर रहा है, और अगर आपको उसका सप्लायर मिलता है तो वो कितने में दे रहा है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। फिर अगर आपको प्रोडक्ट मिल भी जाता है, एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है जिसको आप सेल करवाना चाहते हो, और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो टूटने वाला ना हो, और जिसकी कम से कम भी, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी कम से कम जो है ना, वेट में भी कम से कम हो, और टूटने वाला भी ना हो। क्योंकि जितना भी अगर प्रोडक्ट डिलीवर होगा, अगर रास्ते में टूट जाएगा, तो वो क्लेम आपके जिम्मे है, वो कंपनी के जिम्मे नहीं है। अब आपको वो मिल गया, फिर आपने एक अच्छे से डील करनी है इकोनेक्स के साथ। इकोनेक्स की मैनेजमेंट को आप कॉल करके जो है, या फिर उनसे टाइम लेकर आप उनसे एक अच्छी डील करेंगे कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा प्रोडक्ट ये सेल आउट करें, मैं आपको इतने परसेंटेज दूंगा, और आप मेरा प्रोडक्ट सेल करें। तो अगर आपकी अच्छे से डील हो जाती है, देन आपका लास्ट काम पीछे रह जाता है, आप डायरेक्ट अगर डील हो गई है तो शिप करना, बाकी काम सारा कंपनी का है। नेक्स्ट है डी नेक्स्ट। हम डी नेक्स्ट, यहाँ पे ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन लिखो, जबकि डी नेक्स्ट डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। डी नेक्स्ट डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन में हम कैसे काम कर सकते हैं, इसके अंदर हम डायरेक्ट सेल मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसका हमने एफिलिएट मार्केटिंग का जिक्र किया, वो भी कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे सेल इकोनेक्स ऑन कमीशन बेस, यानी कि आप जो प्रोडक्ट कंपनी के 2000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है, आप उनको सिंगल सिंगल भी सेल कर सकते हैं अपना कमीशन रख के। वो जितना भी आपका कमीशन होगा, फिर कंपनी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि हमने कल सीखा था। आप कंपनी के प्रोडक्ट सेल करें, जितना भी कमीशन होता है कंपनी आपको देती है। आगे कंपनी यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट में अंदर आप बंडल्स में भी सेल कर सकते हैं। कुछ कंपनी के बंडल्स हैं, कंपनी ने बंडल्स बनाए हुए हैं, वो बंडल्स भी आप सेल कर सकते हैं। फिर कंपनी की कुछ कंपेन्स होती हैं, कुछ कंपेन्स दी जाती हैं, उन कंपेन्स का पार्ट बन के भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। काफी सारी कंपनी की डिफरेंट कंपेन्स आती रहती हैं, उनका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। कुछ टारगेट दिया जाता है, कुछ टारगेट बेस्ड होता है कि आप वो टारगेट अचीव करते हैं तो आपको इनकम जनरेट कर सकते हैं उससे भी। और काफी सारे इसी में काफी सारे इंसेंटिव्स भी हैं, डीनेक्स में काफी सारे और इंसेंटिव्स भी हैं, जैसे कि कैश अमाउंट भी हो सकता है, टारगेट बेस है, कैश अमाउंट हो सकती है, मोटर बाइक हो सकती है, आईफोन हो सकता है, और गाड़ी भी है, इंटरनेट टूवर्स भी हैं। तो ये भी डीनेक्स के अंदर, या जिसमें नीड नहीं होती, आप सिर्फ सेल्स एंड परचेज भी कर सकते हैं। आप एक दफा शॉपिंग करके कस्टमर, जैसे कि हमने डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में सीखा था, आप एक दफा कस्टमर बनते हैं तो साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाते हैं। आपको कुछ परसेंटेज कंपनी ऑफर कर देती है कि आप नेक्स्ट आगे रिकमेंड करेंगे किसी को, तो आपको ये परसेंटेज दिया जाएगा। आप आगे जितनी भी फिर आपकी वजह से सेल होती है, तो आप ये, जब मैं कल आपको प्लान बताऊंगा, तो देन आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कैसे अर्निंग होती है। लेकिन यहाँ पे हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, फिर ज्यादा जो है हमें प्रोडक्ट स्टॉक भी रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर प्रोडक्ट, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट स्टॉक उठा लेते हैं लाखों में, हो सकता है कि वो हमारा सेल हो या ना हो, वो रिस्की होता है। यहाँ पे रिस्क नहीं होता, क्योंकि हमने स्टॉक उठाया नहीं है, स्टॉक कंपनी का है, प्रोडक्ट कंपनी के है, जस्ट हमने एज ए थर्ड पार्टी यहाँ पे सेल करने वाले हैं। जितनी भी सेल होगा कंपनी में पैसा देगी, नहीं सेल होगा तो नहीं देगी। लेकिन यहाँ पे हमारा रिस्क के ऊपर कुछ नहीं लगा होता। यहाँ पे एक्सपीरियंस नो नीड, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है, ना ब्रांडिंग का एक्सपीरियंस है, और ना इतनी ज्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है डीनेक्स।
जिसमें डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन में आप आए, एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इसमें आप काम करें, और ऐसा आपको सारा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। जैसे कि मुझे भी आज से 2 साल पहले इन चीजों का नहीं एक्सपीरियंस था, तो मैंने भी सबसे पहले किसका पार्ट बना, डी नेक्स्ट का पार्ट बना, डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन का पार्ट बना, मैं डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में आया और मुझे ये सारा एक्सपीरियंस होगा। तो आप भी अगर न्यू हैं, अगर नहीं एक्सपीरियंस, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। तो इसके अलावा एक हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है जो कि आप पी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। उसमें क्या है कि कंपनी के पास काफी सारे प्लाट्स की जो है फाइल्स हैं, अगर आप फाइल्स आगे सेल कर सकते हैं, वो भी अभी तो फाइल्स आपको बाई करनी पड़ सकती है, लेकिन फ्यूचर में कंपनी का ऐसा प्लान डिजाइन करिए जिसमें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप प्रॉफिट बेस आप कोई प्रोफाइल या कोई प्लाट या कोई आगे सेल कर देते हैं, तो उसको काफी सारा आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको परसेंटेज देती है कंपनी। अगर आपकी वजह से वो प्लाट कंपनी का सेल होता है, तो आपको वहां से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और उसका भी यूजर प्लान तैयार नहीं हुआ, और इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्दी फ्यूचर में वो प्लान भी आने वाला है। तो ये है कंपनी की शॉर्ट सी प्रोफाइल जो कि मैंने आपको बताई कि यार जब आप बताते हैं, जब आप किसी को बताते हैं, आप कहते हैं कि मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता, तो क्या ऐसे ही प्रोफाइल क्लियर करते हैं? अब ज्वाइन करना ना करना उसकी बात है, ये लेकिन प्रोफाइल बतानी तो चाहिए कि ये है हमारी इकोनेक्ट। क्या हमने कभी ऐसी कोशिश की है कि इकोनेक्ट को ऐसे प्रेजेंट करने की, ऐसे बताने की? अगर आप बिल्कुल तहम्मुल मजाज से किसी को जब फर्स्ट कॉल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो काफी सारे पर्सन है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था क्योंकि मैं डायरेक्ट बोल ही जा रहा था। लेकिन जब आप खुद समझा रहे होते हैं, तो आप एक एक चीज अगले पर्सन को क्लियर कर रहे होते हैं, और एक एक चीज उससे पूछ भी रहे होते हैं कि क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मैं अब यहाँ पे तो नहीं पूछ रहा था क्योंकि मैं सेशन लगा रहा था। जब आप एक एक करके बात कर रहे होते हैं, तो हर चीज आप एक एक चीज क्लियर कर रहे होते हैं, फिर आप पूछ सकते हैं कि आपको समझ आए कि नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे एक अच्छे अंदाज से, एक अच्छे अखलाक के साथ जो है वो बात भी कर रहे हो, साथ उनको बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें सिखा भी रहे हो, और एक बंदा जो है बाकी ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हो, उसको ये चीजें समझ आए और वो ज्वाइन ना करे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर नहीं भी ज्वाइन करता, तो हम इस मकसद से ना बताया करें किसी को कि अगला बंदा ज्वाइन करे, इस मकसद से बताया करें कि खुदारा की उसकी हेल्प हो जाएगी, कि वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना शुरू कर देगा। इस नीयत से बताना शुरू करेंगे तो लोग आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस नीयत से बताएंगे कि ये ज्वाइन करेगा और मुझे कमीशन आएगा, तो नहीं होगा। लोगों की हेल्प करना सीखें, लोगों को सिखाना सीखें, लोगों को वैल्यू देना सीखें। जो वैल्यू देंगे वो ऑटोमेटिकली आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि लौटाता वापस आपको वही मिलता है जो आप अक्सर देते हैं। अगर तो आपने उनको वैल्यू दी है, अगर 2-3 दिन आपने उनको वैल्यू दी है, तो मुझे नहीं उम्मीद को इतना कुछ ज़्यादा कुछ होते भी हैं, लाज़मी नहीं सारे एक जैसे होते हैं, लाज़मी नहीं। उसमें से अगर आप अच्छे से डील करते हैं, हो सकता है वक़्ती तौर पे आपको इनकार कर दें, वक़्ती तौर पे ना भी करें, वक़्ती तौर पे हो सकता है वाक़ई में उनके पास पैसे ना हो। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे पर्सन्स भी आए, जो कि हकीकतन में मजबूत है, मैंने उनको खुद से पैसे देके जॉइन करवा दिया, लेकिन क्या हुआ? पैसे मेरे लगे थे, फिर उन्होंने काम भी कोई नहीं किया। ऐसा भी होता है, लाज़मी नहीं है, क्योंकि मैंने तो उनकी ने देखा कि वाक़ई ये बंदे मजबूर हैं, मैंने अपने पास से पैकेज लगवा दिया उनका, और उनकी साइड से मुझे फिर कोई रिस्पॉन्स या कोई भी आगे बेनिफिट नहीं हुआ। जितनों का भी मैंने खुद से पैकेज बाय करवाया है, उतनों ने आगे काम नहीं किया। जिन्होंने खुद बाय किया, उन्होंने आगे काम भी किया है। एक पर्सन है जिनका पैकेज मैंने खुद बाय करवाया था, उन्होंने काम किया, उन्होंने फिर सिल्वर रैंक अचीव भी किया, और मैंने एक दिन पैकेज बाय करवाया, दूसरे दिन उन्होंने अमाउंट भी मुझे सेंड कर दी। हो सकता है या फिर उनको ट्रस्ट इश्यू था, उनको अमाउंट का इश्यू नहीं था, हो सकता है उनको ट्रस्ट इश्यू था। तो वो जब उन्होंने जॉइन किया और दूसरे दिन मुझे अमाउंट भी सेंड कर दी थी। सिर्फ एक दिन रहा था, फिर उन्होंने यहाँ पे सिल्वर रैंक भी अचीव किया। तो बाकी जिनको मैंने पैकेज बाय करवाया था, किसी ने काम यहाँ पे नहीं किया, तो हो सकता है आपको भी ऐसे लोग मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस नीयत से गाइड करें कि अगले बंदे की शायद एक हेल्प हो जाए, कि वो भी इनकम जनरेट करना शुरू कर दे हमारे बताने की वजह से, हमारे गाइड करने की वजह से। इस नीयत से करेंगे, इस अखलाक के साथ करेंगे, तो जरूर आपको बेनिफिट होंगे।
तो टाइम सेशन का एंड हो रहा है। उम्मीद है आपको आज कंपनी की प्रोफाइल जो है वो अच्छे से क्लियर होगी। और दूसरी चीज ये कि दिन भी कम हो रहे हैं, हमने आगे जो है वो एक्सपीरियंस भी करना है टोटल, क्योंकि हम आगे काम स्टार्ट कर देंगे जनवरी में जब कोर्स स्टार्ट करेंगे कोर्स से पहले, ताकि हमारे पास 2-4 पर्सन हों, 5 पर्सन जितने भी, ताकि हम उनको कोर्स करवाएं और वो सीखें और वो हमारे साथ स्टार्टअप भी करें। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप अपनी एक शॉर्ट सी वीडियो रिकॉर्ड करवाएं। पहले मैं कोशिश करता हूँ सुबह आपको वीडियोज का कोई कंटेंट या कोई एक एग्जांपल दे दूं, आप उस तरह की अपनी वीडियो क्रिएट करें, वो आपके बेनिफिट देगी। जितना ज्यादा आपको वीडियोस की शोध में आप कुछ गाइड करेंगे, किसी को कुछ बताएंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस आपका देख, अगर आप स्टोरी लगाएंगे फेसबुक के ऊपर या फिर आप जो है स्टेटस लगाएंगे, तो आप देखेंगे लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। और वो जो लोग आएंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि मैंने पैकेज बाय नहीं करना, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो एक्चुअल में रियल लोग हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पास अथेंटिक और रियल लोग आए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा खास करके। अल्लाह हाफिज।